हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं अब एक कंप्यूटर में आप कैसे विंडोज़ 11 क्लीन इंस्टॉलेशन कर सकते हैं वो दिखाऊंगा। और इसका इंस्टॉलेशन जो फाइल होता है, एक ऑटो अनडेटेड फाइल करके आता है, वो कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैंने इसी वीडियो में बताया हुआ है। तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, तो वो पूरा वीडियो वॉच करेंगे तो आपको एकदम सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और अभी मैं इसका क्लीन इंस्टॉलेशन दिखाता हूँ कैसा है। तो ये मैंने जो विंडो इंस्टॉल कर चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से पेज आएगा। यहाँ पे मैंने जो सब चीज़ें हैं यहाँ पे फाइल में पहले बताई हुई हैं, कैसे कैसे आपको टिक करना है, अनटिक करना है, सब चीज़ें। तो जो जो आप अनटिक कर देंगे वो सब चीज़ें यहाँ से डिलीट हो जाएगी। जैसे कि देखिए, यहाँ से मैं एक ये जो मेन्यू है यहाँ, ये देखिए, ये मैंने खुद से पिन करे हुए फ़ोल्डर हैं, ऐप्स हैं। बाकी जितने भी ऐप्स बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं सॉफ्टवेयर्स, और इसमें जो ब्लोटवेयर्स आते हैं वो सब यहाँ पे रिमूव मैंने कर दिए हैं। और कुछ सेटिंग्स भी होते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहते हैं, वो हमने यहाँ पे बंद कर दिए हैं। तो जो भी सिस्टम सेटिंग्स अभी हैं वो कस्टम सेटिंग्स हैं। और इसमें देखिए एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसमें एक एज ब्राउज़र होता है जो कि अनइंस्टॉल नहीं होता है, जो कि मैंने यहाँ पे क्लिक करके इसमें मतलब यहाँ पे देखिए अनइंस्टॉलेबल, इसको क्लिक कर दिया है। तो अब अगर मैं चाहूँ तो इसको अनइंस्टॉल भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से सभी सिस्टम ऐप्स को आप ऐसे रिमूव भी कर सकते हैं। ब्लोटवेयर क्लीन इंस्टॉलेशन विंडोज़ 11 का ज़रूर से देखिए। तो अब हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, एक हमारे पास खाली ड्राइव है और इसके बाद हमारे पास बूटेबल यूएसबी है। अब हमें बनानी है एक ऑटो अनडेटेड फाइल। तो वो फाइल अब कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ इधर अपना इसको इंटरनेट कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ सिंपल जैसे आप सर्च करेंगे ऑटो अनअटेंडेड फाइल, तो यहाँ ना बहुत सारी वेबसाइट्स आपको आ जाएंगी। तो वो जो वेबसाइट मैंने पहले यूज़ करी थी वो मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ देखो विंडोज़ का एक, अगर इसके ऊपर आपको आर्टिकल पर पढ़ना है थोड़ा और डिटेल्स, तो यहाँ पे आप जा सकते हो। ये भी अच्छा ऑफिशियल है। तो ये वाला जो वेबसाइट है इस पर आपको आ जाना है। इसको आप नाम देख लीजिए एक बार, ठीक। तो ये जो टेक्स्ट है ये आप जस्ट टाइप करेंगे तो ये वेबसाइट आपको ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस और सेटिंग्स दिए गए हैं, ठीक। तो अब चाहें तो देखो, अगर आप पुरानी फाइल है आपके पास तो उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ एडिट हो जाएगा ये। तो मैं यहाँ पे चूज़ फाइल भी कर सकता हूँ, बट यहाँ पे मैं बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन दिखाऊँगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो इंस्टॉल विंडोज़ इंस्टॉलेशन। अब लैंग्वेज के लिए ये पूछ रहा है, तो आपको लैंग्वेज कौन सा रखना है, चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं डिस्प्ले लैंग्वेज। तो हम इंग्लिश रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ऊपर की साइड और कोई ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो, कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक। और यहाँ आपको स्पेसिफिक कंट्री, कीबोर्ड, ये सब सेटिंग्स हैं। तो ये जो विंडोज़ के बेसिक सेटिंग्स हैं जो आपको करने रहते हैं, जो आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम आते हैं, वही ऑप्शंस हैं। तो यहाँ अगर आप एक बार सेलेक्ट कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वो सब सेट हो जाएंगे, ठीक। तो मैं यहाँ पे सेम ही रहने देता हूँ, लैंग्वेज इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, ठीक। और यहाँ पे भी अदर लैंग्वेजेस के लिए है ये, कीबोर्ड लेआउट वगैरह के लिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे होम, यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं आप, होम लोकेशन कौन सा है, ठीक। तो वो हम यहाँ ओके, तो रीजन लोकेशन के अकॉर्डिंगली ना, तो हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। या आ गया, इंडिया सेलेक्ट कर लिया। और जो भी ऐप्स है ना, जैसे कि देखिए रीजन और कंट्री के हिसाब से जो है जो ऐप्स थोड़ी सी चेंज होती है, तो वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सेलेक्ट लैंग्वेज सेटिंग्स, ये ड्यूरिंग उस टाइम पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप विंडो सेटअप के टाइम अगर आप चाहें तो। और ये विंडोज़, ये वैसे आप इनको तीनों को या फिर कहें कि विंडो ये वाला सही है बेस्ट, मतलब इंटेल AMD और इंटेल 64 बिट और 32 सिस्टम अगर आप बिल्ड कर रहे हो तो मतलब विंडोज़ 10 के लिए तो ये वाला भी यूज़ करिए। मैं विंडोज़ 11 के लिए बना रहा हूँ तो ये वाला यूज़ करूँगा। विंडोज़ ऑन आर्म्स जो कि अभी आ चुका है, लेकिन अभी ऑफिशियली सभी डेस्कटॉप या फिर जो लैपटॉप सेटअप्स है उनमें तो नहीं आया है, लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं कहीं पे तो विंडोज़ ऑन आर्म्स, जैसे कि ये जो स्नैपड्रैगन वाला चिप है तो ये आर्म्स बेस्ड प्रोसेसर्स हैं और ये वाले अलग प्रोसेसर्स हैं PC, ठीक। तो इनके लिए बिट वाले ये वाले यूज़ करिएगा। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट एक ही करेंगे और यहाँ से बाईपास, अगर आप विंडोज़ 11 का जो रिक्वायरमेंट चाहेगा भाई ये सब चीज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे चेंजेस, ठीक। तो मैं यहाँ पे इसको नॉर्मल रखूँगा। यहाँ पे अलाउ विंडोज़ 11 टू इंस्टॉल विदाउट इंटरनेट कनेक्शन, तो ये आप कर सकते हैं। विदाउट इंस्टॉलेशन करना है तो ये ऑटोमेटिकली जो है बिना यानी कि जो बिना इंटरनेट कनेक्शन के अगर आप करना चाहें तो। नेक्स्ट यहाँ कंप्यूटर नेम पहले से आप देना चाहें तो, जैसे मैं पहले जो एक नेम दे देता हूँ यहाँ पे,
ठीक। तो ये हमने नेम दे दिया। आप चाहें तो पासवर्ड वाला भी कर सकते हैं, वो नीचे ऑप्शंस आएंगे वो हम दिखाएंगे। और अभी यहाँ पे कोई एक पावरशेल स्क्रिप्ट्स अगर आप इनके बारे में जानते हैं तो आप एडवांस यूज़र है अगर, तो यहाँ पे आप उन स्क्रिप्ट को टाइप कर सकते हैं, ठीक। तो वो स्क्रिप्ट ऐसे यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। और यहाँ कॉम्पैक्ट ओएस का एक ऑप्शन है, तो लेट विंडो डिसाइड वेदर टू यूज़ कॉम्पैक्ट ओएस, और यूज़ कॉम्पैक्ट ओएस भी अभी अंदर से कर सकते हो सिलेक्ट। तो ये थोड़े से जो फीचर्स हैं थोड़े से कम हो जाएंगे, या फिर जो चीज़ें हैं वो आप समझिए वैसे हैं। यहाँ पे डू नॉट यूज़ कॉम्पैक्ट ओएस, तो ओएस का जो साइज़ है एक्चुअली थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो फास्ट रिस्पॉन्स आएगा, मतलब थोड़ा बेटर रहेगा। नेक्स्ट टाइम जोन्स के लिए है। टाइम जोन्स या यहाँ डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं सेट टाइम जोन। तो यहाँ पे एक बार आप जो भी आपने सेलेक्ट करा है, तो यहाँ पे हमने शायद यूएस सेलेक्ट करा है इसलिए यूएस का ही आ रहा है। तो हम 1 मिनट, ये आ गया। इंडिया सेलेक्ट करा था हमने, तो यूटीसी ये चेन्नई, ये देखिए, तो ये आ गया इंडिया का। और नेक्स्ट यहाँ से ये चीज़ें मतलब वहाँ पे सेव नहीं करनी पड़ेगी, सेट नहीं करनी पड़ेगी बार बार। नेक्स्ट पार्टीशंस के लिए है, तो पार्टीशंस के लिए आप यही वाला फर्स्ट ऑप्शन रहने दीजिए, क्योंकि जब आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो ये यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे देगा। अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो ये वाले ऑप्शन में देखिए यहाँ पे जो भी डिस्क रहेगा उसको फॉर्मेट कर दिया जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ है लेट विंडो सेटअप वाइप पार्टीशन फ्रॉम फॉर्मेट एंड हार्ड डिस्क, ठीक है। पार्टीशन को जो फॉर्मेट वगैरह सब कर दिया जाएगा, 0 डिस्क जो भी फैला डिस्क रहेगा आपका वो फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक। और ये सब ऑप्शंस इसी के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये सब ये नहीं करना पड़ेगा अगर आप इस पे करेंगे। और जीपीटी पार्टीशन यानी कि अगर आप जैसे देखिए विंडो इंस्टॉलेशन 11 कर रहे हैं तो वो जीपीटी पे ही इंस्टॉल होगा, विंडो 10 कर रहे हैं तो वो आप MBR पे साथ जा सकते हैं, नहीं तो ये वाला ये फर्स्ट वाला ही ऑप्शन रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एक चूज़ विंडोज़ इंस्टॉलेशन हाउ, मतलब ये जो है रिकवरी का ऑप्शन है आई थिंक। तो रिकवरी के लिए अगर आप करना चाहें तो यहाँ से ऑप्शन वगैरह से चेंज करवाएंगे, नहीं ओके। तो यहाँ पे रिकवरी के लिए कोई ऑप्शन यहाँ पे चेंजेस तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक अलग यूज़ अ कस्टम डिस्क पार्टीशन स्क्रिप्ट, ओके। तो कोई स्क्रिप्ट वगैरह है अगर, मैं वो जैसे ही बताया कुछ स्क्रिप्ट इसमें आप डाल सकते हैं, ऊपर साइड भी दिखा था हमने, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को अभी हम खाली छोड़ते हैं, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। और बाय डिफ़ॉल्ट ये इसका जो भी रिकवरी पार्टीशन रहेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे ही सेट है। नेक्स्ट यहाँ एक और कुछ और ऑप्शंस हैं जो कि यहाँ पे कुछ चेंजेस करने के लिए देखिए माउस क्लिकेबल नहीं है, तो इनको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे विंडोज़ एडिशन, यहाँ पे चेंज करना चाहें तो अगर आपके पास कोई भी की है अगर, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए और इसमें आपको इस फाइल को ओपन करके इसमें जो की वाला सेक्शन है इसमें की डालना पड़ेगा, और यहाँ पे जो भी एलिमेंट है वो रिप्लेस हो जाएगा टेक्स्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगर नहीं है तो ये वाला सेलेक्ट करिए जेनेरिक, और जो भी विंडोज़ की मिले आप यहाँ पे बाद में डाल सकते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है यू कैन चेंज लेटर प्रोडक्ट की इंस्टॉलेशन मीडिया इंस्टॉल दिस एडिशन OS, ठीक है। तो जो भी इंस्टॉल कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, ठीक। तो मैं यहाँ पे कौन सी विंडोज़ इंस्टॉल करने वाला हूँ, यहाँ पे 1 मिनट, तो मैं यहाँ पे विंडोज़ 11 यूज़ करने वाला हूँ। अब ये प्रो है क्या है ये तो इसमें नहीं लिखा है, विंडोज़ 10 के लिए तो लिखा है, तो हम नॉर्मली यहाँ प्रो ही रहने देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट काम कर जाता है। यहाँ अकाउंट्स के लिए है, अगर आपको पासवर्ड इस चीज़ रखनी है तो देखिए यहाँ पे आप एडवांस पासवर्ड लगा सकते हो, इससे डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी बढ़ जाएगा, यानी कि कभी भी आप विंडो इंस्टॉलेशन करोगे तो सेम सेटिंग्स आपके बार बार अप्लाई होंगे, तो ऑफलाइन ही ये चीज़ काम करेगी, ओके। नहीं तो अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट न्यू यूज़र हैं तो आपको पता होगा आप इंटरनेट से कनेक्ट करो, अकाउंट लॉगिन वहाँ से भी सिस्टम हो जाता है। और यहाँ थोड़ी सी और सिक्योरिटी लॉगिन करने के लिए यहाँ पे और ऑप्शन से देखिए नीचे साइड में भी, ठीक। तो यहाँ आप लॉग ऑन फर्स्ट टाइम एडमिनिस्ट्रेटर, ओके। तो ये सारे ऑप्शन है जो कि आप लॉग ऑन टू फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट तो ये कर सकते हैं, ठीक। अब जैसे यूज़ करना सिक्योरिटी पर्पस, पासवर्ड को लेके और ऐसे ऑप्शंस हैं, पासवर्ड एक्सपायर होना चेंज करना है तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डू नॉट एक्सपायर करेंगे तो हमेशा जो भी हमारा पासवर्ड है वो रहेगा, और कस्टम चेंजेस करने के लिए हमारे पास जो भी है हम विंडोज़ की सेटिंग से कर सकते हैं। और ये अकाउंट लॉकआउट पॉलिसीज़ के लिए है, इसमें आप जो भी अगर लॉगिन फॉर ये देखिए
अगर 10 बार अगर आप पासवर्ड डालते हैं या फिर सिक्योरिटी पर्पस के लिए कोई और 10 बार ट्राई करता है और फेल हो जाता है, तो इसमें कुछ जो भी है परमिशंस वो अप्लाई कर सकते हैं। यूज़ कस्टम, तो इतने अब जैसे देखिए यहाँ पे टाइम कम कर सकते, 3 बार कर सकते हैं। लॉगिन अटैम्प्ट कितने हैं, उसके बाद अनलॉक अकाउंट के लिए इसका आप टाइम सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम बाद ऑटोमेटिक अनलॉक हो। तो ये सब ऑप्शंस दिए गए हैं। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट इसका 10 अटैम्प्ट 10 मिनट के लिए है, ठीक। फाइल एक्सप्लोरर की कुछ और ट्विक्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स तो मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पे शो ऑल फाइल्स करना चाहूँगा। मैं एडवांस यूज़र हूँ, मतलब कि मुझे समझ आता है कौन सी फ़ाइल क्या है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। हाइड प्रोटेक्ट सिस्टम फाइल्स, अगर आपको सिंपल ऐसा कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, अननोन फाइल्स या फिर हिडन फाइल्स नहीं दिखना चाहिए, तो आप सिंपल इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी प्रोटेक्टेड ओएस की सिस्टम फाइल्स होएगी वो यहाँ पे हाइड रहेगी, ठीक। और यहाँ फाइल ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, तो जो भी है दिस विल तो ये हाइड रहेगा, ठीक। इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट भी सेट कर सकता है, बाकी यहाँ पे जो भी फाइल्स रहेगी फिर अंदर मेन्यू से आगे इनेबल कर सकते हैं इसको। और यहाँ शो सर्च बॉक्स आइकन और हाइड, और ये जो देखिए यहाँ पे ये जो नीचे आता है इसमें एक आइकन भी आता है जिसमें आपका आइकन शो होगा, एक सर्च बार आएगा और ये हाइड भी हो जाता है। तो सेम विंडो 11 में भी कर सकते हैं, और इसको 10 पे भी आप अगर यूज़ करेंगे सेम फाइल्स को, तो ये काम कर जाती है। तो हम यहाँ पे सर्च बॉक्स ही रखेंगे, बाद में चेंजेस कर सकते हैं। ऑलवेज शो एक्सटेंशंस, ओके। तो ये एक सेटिंग है जिसको मैं रखना चाहूँगा, जैसे कुछ फाइल है पता नहीं लगता है या अननोन फाइल है तो उसका पता नहीं लगता है, तो विंडो सपोर्ट नहीं करता, तो उस फाइल का शो नहीं करता आइकन, तो हम यहाँ पे ये ऑप्शन इनेबल करेंगे। डिसेबल विजिट्स, ओके। विजिट्स भी मैं कोई यूज़ नहीं करता हूँ, हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे यूज़ क्लासिक कॉन्टैक्ट राइट क्लिक, ओके विंडोज़ 11, तो इसको भी मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। नेक्स्ट है लेफ़्ट अलाइन टास्क बार इन, तो यहाँ पे जो भी जैसे विंडो 10 में देखिए ये लेफ़्ट साइड में है, इसको आप विंडो 11 में भी लेफ़्ट साइड में ऐसा ही चाहते हैं तो आप इसको टिक करिए, ये वाला जो ऑप्शन है लेफ़्ट अलाइन टास्क बार। और अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट जो मिड एरिया मतलब बीच में ऐसा आता है तो उसको आप रखना चाहें तो उसको भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट रखूँगा, मैं तो पहला इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ चीज़ें फेल्ड भी हों शायद, ठीक। डिलीट प्रीसेट आइकन्स, तो ये जो भी आइकन्स हैं ये आपको टास्क बार से हटाने हैं, फिर आप कस्टम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, यू कैन पिन प्रेफर्ड ऐप्स टू टास्क बार लेटर, ठीक है। तो आप बाद में इनको कर लेना। यहाँ पे ये जो भी ऐप्स आ रहे हैं इन ऐप्स को आप यहाँ से एक क्लिक में, जैसे ये वाला है ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन से हटा सकते हैं। यहाँ पे एज, फाइल एक्सप्लोरर, आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आते हैं ना, तो ये बाद में करने पड़ते हैं अनपिन, ठीक। तो वो चीज़ आप पहले ही कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक है हाइड टास्क व्यू बटन फ्रॉम टास्क बार, तो टास्क व्यू बटन एक आता है इसमें, यहाँ पे जो मैंने हाइड कर रखा है, देखिए यहाँ से शो टास्क व्यू बटन ये आ रहा है ना, ये वाला बटन विंडो 11 में भी आता है, वो विंडो 10 में तो आता ही है, विंडो 11 में भी आता है, ये पता नहीं, तो अब जो भी है आता होगा। तो मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ इसको, हाइड टास्क व्यू बटन। नेक्स्ट यहाँ पे ऑलवेज शो ऑल ट्रे आइकन्स, तो विंडोज़ 11 सिंपली और लेवल ट्रे, ओके। तो यहाँ पे जो एक आइकन ट्रे करके एक ऑप्शन है, मतलब ट्रे आइकन्स जो भी है, तो यहाँ पे वो शो होगा ऑटोमेटिकली शो, तो वो आप कर सकते। चलिए मैं कर देता हूँ यहाँ पे, और अगर नहीं रहेगा तो इसको हम हाइड कर देंगे बाद में। यहाँ पे एक और ऑप्शन है ओपन फाइल एक्सप्लोरर टू दिस पीसी, तो जैसे आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखेंगे तो इसको अगर आप ओपन करते हैं तो ये दिस पीसी पे नहीं खुलता है, क्विक एक्सप्लोरर क्विक एक्सेस पे खुलता है, तो मैंने यहाँ पे दिस पीसी करके रखा है। सेम सेटिंग आप इधर पे एक क्लिक में कर दीजिए तो ये वही ओपन होगा दिस पीसी पे। सिस्टम ट्विक्स, ये डिफेंडर के लिए है, एंटीवायरस जो इनबिल्ट सिक्योरिटी आपको देता है उसके लिए है। अगर आप उसको डिसेबल करना चाह रहे हैं तो डिसेबल कर सकते हैं इधर से, और नहीं तो फिर आप इसको इनेबल रहने दीजिए इन सेटिंग्स को। मैं तो यही कहूँगा डिसेबल विंडोज़ अपडेट ये आप कर सकते हैं, ठीक। तो ये आप बाद में सर्विसेज से भी कर सकते हैं, तो मैं अभी भी डिसेबल कर देता हूँ इसको, क्योंकि विंडोज़ अपडेट से ऐसा कुछ खास बहुत अंतर नहीं पड़ता है। और बाद में अगर देखें तो कुछ ना कुछ बग्स या फीचर्स की वजह से साइज़ बढ़ता है विंडोज़ का, और जो भी पीसी है वो तो सेम हार्डवेयर पे ही है,
तो मैं यहाँ पे विंडोज़ अपडेट नहीं चाहता। अगर आपको चाहिए तो आप इन फीचर्स को, इस फीचर को ऑन रखिए, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे डिसेबल यूज़र अकाउंट। तो मैं यहाँ पे इसको डिसेबल नहीं करूँगा। यहाँ पे अकाउंट का ज़रूरत कभी कभी पड़ता भी है, तो हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं, ओके, अपने अपनी अकॉर्डिंग के। और ये है स्मार्ट ऐप कंट्रोल, डिसेबल स्मार्ट ऐप कंट्रोल ऑफ विंडोज़ 11 दैट वन नोट, ओके। तो स्मार्ट ऐप कंट्रोल को आप डिसेबल करना चाहें कर सकते हैं, ये बैकग्राउंड में रनिंग में रहेगा। जो भी है विंडोज़ 11 के ऐप्स जो भी है उनको ऑटोमेटिक जो है मैनेज करने का एक कोई फीचर है, तो इसको आप डिसेबल करना चाहे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिसेबल स्मार्ट स्क्रीन विंडो एंड एज, विंडोज़ एंड एज, इसको भी कर सकते हैं। स्मार्ट स्क्रीन ये यहाँ साइड से होवर करके आता है ना, वो वाला स्क्रीन है, ये न्यूज़ यूज़ होता है वो। तो जो फीचर यूज़ नहीं करते हैं आप उनको ऑफ करिए डायरेक्टली। डिसेबल फास्ट स्टार्टअप, तो इसको तो हम ऑन रखते हैं क्योंकि कुछ ऐप्स जो कि ऑन होने चाहिए बैकग्राउंड में, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है सिस्टम प्रोटेक्शन को लेके, तो इसको आप अगर रखना चाहें विंडोज़, तो इससे क्या होगा कि विंडोज़ एक रजिस्टर पॉइंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे आप, ठीक। तो इसको मैं यहाँ पे रहने दूँगा। एनेबल लॉग पाथ, सो ये वाला भी ऑप्शन आई थिंक ओके। तो इनमें मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, जो भी ऑप्शंस हैं वो आप देखिए और अपने यूजर्स के अकॉर्डिंग रखिए। तो मैं यहाँ पे जो चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको सही लग रहे हैं तो आप वो कर दीजिए सिंपल। रिमोट आप सर्विसेज यूज़ करते हैं तो ठीक है, मैं यहाँ पे अभी नहीं करता हूँ, लेकिन सैमसंग डेस्क आई थिंक सैमसंग डेस्क में यूज़ कहाँ होगा ये, तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रखूँगा। इनेबल नहीं है वैसे, ये इनेबल करना चाहें तो कर सकते हैं। एक ये है हार्डन ACLS, ओके, जो भी है रिमूव परमिशंस ऑथराइजेशन, ओके। तो मैं यहाँ पे इसको बाय डिफ़ॉल्ट रखना चाहूँगा। अलाउ एक्सक्यूशन पावर शेल स्क्रिप्ट, तो इसको अलाउ करना चाहें कर सकते हैं अगर आपको इस तरह के स्क्रिप्ट रन करते हैं पावर शेल वगैरह में। तो मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँगा। डू नॉट अपडेट लास्ट टाइम, ओके। तो यहाँ पे भी हम नॉर्मल रखेंगे इनको सेटिंग्स को। प्रिवेंट विंडोज़ अपडेट फ्रॉम रिबूटिंग योर कंप्यूटर, तो ये कर सकते हैं आप। एक्टिव आवर्स चेंज करना चाहें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक। ये आ गए, ओके। ये कहाँ पे आ गया पेज, और हमारे सेटिंग्स, ओके, सेव है हमारे सेटिंग्स। तो जो भी मैंने सेटिंग्स यहाँ पे चेंजेस करे थे वो सेव हैं सभी की सभी। चलिए यहाँ पे थे हम विंडोज़ 11 ये वाला ऑप्शन पे, तो ये हो गया। इसके बाद टर्न ऑफ, अगर आप साउंड वो ऑफ़ करना चाहें तो ऑफ़ कर सकते हैं सिस्टम्स के यहाँ से, ठीक। जो भी स्कीम साउंड वगैरह रहते हैं डिफ़ॉल्ट विंडोज़ के वो सभी बंद हो जाएंगे। और यहाँ एक डिसेबल ऐप सजेशंस, तो जो भी ऐप सजेशंस आते हैं कंटेंट, मतलब ये ऐड वगैरह को रिलेटेड ही है। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे सजेस्टेड ऐप्स, सेवरल रजिस्ट्री वैल्यूज़ और ये सब। तो जो भी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन, जैसे आप विंडोज़ फ्रेश इंस्टॉलेशन करते हैं तो यहाँ पे आपको ऐप शो होती है, वो वाला है ये। तो इसको मैं यहाँ पे डिसेबल करूँगा। जो भी ऐप्स मुझे चाहिए वो मुझे याद है, वो मैं हम कर सकते हैं। और यहाँ ये डिसेबल करने से आपका इंटरनेट भी बचेगा। कई बार क्या होता है बैकग्राउंड में सब चीज़ चलती रहेगी, ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग चलती रहता है, वो होता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रिवेंट डिवाइस इनक्रिप्शंस, तो इनक्रिप्शंस को अगर आपको हटाना है विंडोज़ वगैरह को, तो बिटलॉकर वाला ये जो इनक्रिप्शन ये अप्लाई रहता है। वैसे जब आप विंडोज़ कोई करप्ट हो जाता है तो आप इसको डेटा एक्सेस नहीं कर सकते, तो सिक्योरिटी इश्यूज़ नहीं है तो इसको इनेबल कर दीजिए। तो ये जो है आपका इनक्रिप्शन वाला ये जो चीज़ है ये इनेबल नहीं रहेगा, ये डिसेबल हो जाएगा। इनेबल, ओके। प्रिवेंट डिवाइस इनक्रिप्शन विंडोज़ 11 वुड, तो जो भी है इनक्रिप्शन को लेके आइए। हाइड एज फर्स्ट रन एक्सप्रेशन, ओके। तो इसको मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं हाइड एंड रन फर्स्ट, तो नॉर्मल रहने देते हैं। मेक एज अनइंस्टॉलेबल, ओके, ये काम का है। इसमें आप एज ब्राउज़र जो है इसका वो अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब जैसे मैं देखिए एज डालता हूँ तो इस ब्राउज़र को ना हम यहाँ से अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, ये देखिए कोई ऑप्शन नहीं देता, ठीक। लेकिन इस ट्वीक के बाद हम इस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और मैं अभी पर्सनली क्रोम ही यूज़ कर रहा हूँ, तो क्रोम मुझे ज़्यादा सही लगता है। एज में भी कर लगता है लेकिन वो थोड़ा सा स्मूथ और होना चाहिए। मोबाइल में भी वो इतना फंक्शनल नहीं है।
तो यहाँ पे जो भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये भी एज से रिलेटेड है आई थिंक, तो इसको भी टिक कर देते हैं। एज नहीं चाहिए तो फिर ये क्या ही करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ऑडिट प्रोसेस क्रिएशन इवेंट ओके ईच टाइम क्रिएटेड विंडोज राइट इवेंट सिक्योरिटी लॉग पावरफुल ट्रबल शूटिंग ओके। तो हम यहाँ पे इसको नॉर्मल रखेंगे, यहाँ पे हम कुछ चेंजेस नहीं कर रहे। नेक्स्ट यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स को लेके है इंस्टॉल, तो मैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन VMware इसको मैं इंस्टॉल करना चाहूँगा, क्योंकि हम इंस्टॉल बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल ओरेकल वर्चुअल वर्कस्पेस एडिशन, तो ये सॉफ्टवेयर है, अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा क्योंकि मैं कस्टमली इंस्टॉल कर सकता हूँ बाद में इसको। और ये अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो इससे थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ है, मतलब स्पेस बढ़ जाता है, मतलब आप ज़्यादा स्पेस लेना पड़ेगा इसमें। तो ये वाईफाई वगैरह के लिए है, ठीक। तो वाईफाई का जो पासवर्ड है वो आप पहले से यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, क्या है आपको बार बार नहीं देना पड़ेगा, ठीक। तो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर वाले पे रखूँगा इंटरेक्टिवली ड्यूरिंग विंडोज सेटअप। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे मेरा मोबाइल हॉटस्पॉट है, यहाँ पे तो मेरा कनेक्टेड है, तो ऐसे ही मैं यहाँ पे बाद में इनको चेंजेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ और इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकता हूँ, दोनों ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग XML, तो XML फाइल में भी आप इस चीज़ को डाल सकते हैं, बाकी जब अपन ऊपर सेटअप कर ही दिया है तो यहाँ पे क्या ज़रूरत है फिर। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सप्रेस सेटिंग्स, तो एक्सप्रेस सेटिंग्स ये तो डिसेबल्ड हैं वैसे, और इनेबल करेंगे तो क्या होगा विंडोज़ बिल्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट क्रिएटर प्रोवाइड लोकेशन इम्प्रूव ओके। तो ये आपके पर्सनलाइजेशन और एड्स शो करने के लिए ऑप्शंस हैं, तो हम यहाँ पे डिसेबल रहने देंगे। और चूज़ सेटिंग्स भी कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स डिसेबल ओके। तो यहाँ पे विंडोज़ विद डू नॉट डायग्नोस डेटा पर्सनलाइजेशन हिस्ट्री लोकेशन माइक्रोसॉफ्ट ओके। तो ये भी ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट तो ये डिसेबल है, सही है अभी तो। और चूज़ वाला भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लॉक की सेटिंग्स को लेके कुछ ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे लॉक की सेटिंग्स में अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये जो भी कैप्स लॉक है, नम लॉक है, स्क्रॉल लॉक, ये जो 3 कीबोर्ड में की दी हुई होती हैं, इनको आपको बिहेवियर इसको चेंजेस वगैरह करना है तो यहाँ से कस्टम देखिए कर सकते हैं, ठीक। मैं इसको डिफ़ॉल्ट रखना चाहूँगा, मैं इनका यूज़ नहीं करता हूँ ज़्यादा। और ये है पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स, तो ये भी काफ़ी कमाल के हैं, काम के। मतलब देखिए अब विंडोज़ इंस्टॉलेशन टाइम होगा तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट थीम का आता है ब्लू कलर आता है, तो हम यहाँ पे कस्टम थीम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम डार्क सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से भी मैं डार्क सेलेक्ट करूँगा और एसेंट कलर में यहाँ पे पिंक प्लस रेड ओके। तो ये वाला कलर हमने सेलेक्ट लिया। बेस्ट तो ये ऑटोमेटिकली बाद में मैं चेंज कर दूंगा, ऑटोमेटिक पे सही रहता है। सो रिसेंट मेन्यू में भी चाहिए क्या ये कलर, और जो स्टार्ट मेन्यू सॉरी, और टास्क बार में भी चाहिए तो ये टिक कर दीजिए। और अगर टाइटल बार्स और विंडोज़ बॉर्डर्स पे भी चाहिए तो ये टिक कर दीजिए। तो टाइटल बार्स आई थिंक हम अभी बाद में कर लेंगे इनको। और विंडोज़ एंड सरफेस अपीयरेंस ट्रांसपेरेंट्स ओके, तो ये भी ट्रांसपेरेंट वगैरह के लिए है थोड़ा, तो अच्छा लुक आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ वॉलपेपर सेटिंग्स को लेके है। डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर चाहते हैं आप सॉलिड कलर अभी यूज़ करना चाहते हो, सॉलिड कलर्स में आपको मिल जाएगा। मैं डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर सेलेक्ट करूँगा बट बाद में चेंज कर दूँगा। और यहाँ पे देखिए जो मेन चीज़ है वो यहाँ है, सबसे ज़्यादा काम की चीज़। तो यहाँ पे आपको जितने भी सॉफ्टवेयर जो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होकर आते हैं, अब ये देखिए नीचे लिखा हुआ है bloatware apps works best with original Windows 11 or 10 or 11. As the image downloaded from Microsoft, I did not perform any test custom images. Okay. तो ये जो भी ऐप्स हैं आप इनको डायरेक्टली सिलेक्ट ऑल कर लीजिए पहले तो। इसके बाद जो ऐप्स आपको रखनी हैं आप उनको अनसेलेक्ट कर दीजिए, ठीक। तो मैं कौन कौन सी ऐप रखना चाह रहा हूँ, जैसे मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो मैं डेस्कटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो मैं कैमरा नहीं रखूँगा। कोपायलट आई थिंक गूगल जेमिनी है और फिर बहुत सी चीज़ें हैं। कोपायलट आप रख लीजिए। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे कोपायलट रख लेता हूँ, ठीक है। हैंड राइटिंग ऑल लैंग्वेजेस ओके। मैप्स ज़रूरत नहीं है। मिक्स्ड रियलिटी, नोटपैड बेसिक्स, नोटपैड क्लासिक्स तो रखूँगा।
वन ड्राइव नहीं रखना है और ये वाला भी नहीं, 3D पेंट नहीं, पावर ऑटोमेट माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप। अब आई थिंक ये मुझे पता नहीं है, बट हाँ इसको मैं रख लेता हूँ, बाद में हट जाएगा तो ठीक है। क्विक असिस्ट करके हाँ एक ऐप है, ठीक है, तो इसको भी हम इसका हटाते हैं। स्पीच और लैंग्वेजेस नहीं ज़रूरत पड़ती, इसको भी रिमूव कर देते हैं। टीम्स वॉइस रिकॉर्डर पढ़ सकता है। विंडोज़ फैक्स स्कैन वगैरह ये नहीं पढ़ता, मीडिया भी नहीं पड़ेगा। और एक्सबॉक्स मीडिया आई थिंक कर लेते हैं, फिर VLC भी है। एक्सबॉक्स नहीं रखना है। बिंग सर्च भी कोई यूज़ नहीं करता। क्लिपचैम, कॉर्टाना, फीडबैक, इंटरनेट एक्सप्लोरर में आता है, और ये भी मूवीज़ और अच्छा तो ये कौन सा है, मॉडर्न। ओके तो दोनों को, मीडिया को मैं रख लेता हूँ, इसको भी रख लेते हैं। और नोटपैड मॉडर्न वाला है ये, तो विंडोज़ 11 में तो मैंने यूज़ नहीं कर रहा है, तो मैं इसको भी रख लेता हूँ। वन नोट इसको हम हटा देते हैं। और ये आउटलुक फॉर विंडोज़, तो ये ईमेल जीमेल जैसा ही है, इसको भी मैं रिमूव करता हूँ। और ये कॉन्टैक्ट्स के लिए है, अगर आप विंडोज़ फ़ोन यूज़ करते हैं, मेरे पास है विंडोज़ फ़ोन तो मैं इसमें यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन अभी विंडोज़ फ़ोन यूज़ नहीं करता हूँ तो मैं इसको रिमूव कर दूँगा। स्नैपिंग टूल ये काम का है। स्टेप्स रिकॉर्डर कभी कभी है काम का, टिप्स कोई काम का नहीं। डायरेक्टली क्रोम सर्च करो, AI सर्च करो। विंडोज़ टर्मिनल, ओके तो विंडोज़ टर्मिनल आई थिंक CMD तो रहेगा, तो विंडोज़ टर्मिनल का ज़रूरत नहीं है आई थिंक। और ईयरफोन ये सभी हटा सकते हैं। कैलकुलेटर ज़रूरत है। क्लॉक पढ़ सकता है। डेव होम मैंने यूज़ नहीं करा है, तो इसको भी हटा देते हैं। बाकी कैलेंडर, मीडिया एंड फीचर्स आई थिंक मीडिया प्लेबैक फीचर्स थोड़ा सा रखते हैं, यूज़ नहीं करा। कुछ विंडोज़ 11 में जो चीज़ें वो मैंने यूज़ नहीं करी, अब अगर आपने यूज़ करी तो अब वो आप सेलेक्ट करिए। और यहाँ से पेंट को मैं रखूँगा। न्यूज़ नहीं चाहिए है। OneSync, Office 365, फ़ोटोज़ चाहिए, फ़ोटोज़ तो रखना पड़ेगा। और ये पावर सेल रिमोट क्लाइंट्स वगैरह के लिए है। स्टिकी नोट्स रख लेते हैं। टू डू भी, वेदर, मीडिया क्लासिक, ये क्लासिक वाला ये बहुत पुराना वाला है, ठीक है। वर्डपैड आप रखना चाहिए, वर्डपैड भी मैं रख लेता हूँ, काम का है कभी कभी। चलिए तो ये बहुत ज़्यादा बड़े ऐप्स नहीं रखे मैंने, कुछ ऐप्स जैसे ये बड़ा ऐप हो गया, ठीक है, ये पता भी नहीं है। और ये कुछ थोड़े से बड़े ऐप्स हो सकते हैं, बट हाँ ज़्यादा बड़े ऐप्स तो ज़्यादातर हटा रहे हैं, हम रिमूव कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा तैयार, ठीक। अब विंडोज़ 10 के लिए ये कुछ कस्टमाइजेशन और कन्फिगरेशंस हैं। रिमूव ऑल टाइल्स कर सकते हैं और यूज़ डिफ़ॉल्ट टाइल्स कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा, बाद में चेंजेस कर सकते हैं। रिमूव ऑल पिन्स कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे यूज़ डिफ़ॉल्ट, अवॉइड दिस सेटिंग्स इफ़ एनी सिलेक्टेड ब्लोटवेयर एप्स। ओके तो जो भी हम ब्लोटवेयर हटा रहे हैं तो हम इस सेटिंग्स को अवॉइड करें। रिमूव ब्लोटवेयर एज विंडोज़ 11 स्टार्ट मेन्यू। ओके तो ये हट जाएगा। रिमूव ऑल पिन्स, यानी कि जो भी पिन और ऐप्स रहेंगे वो यहाँ से हट जाएंगे। तो हम ये सब कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं कर रहे हैं। अगर आपको स्क्रिप्ट्स का नॉलेज है तो फिर आपको ये पता होगा, यहाँ पे आप डाल के रन कर सकते हैं, ठीक। रजिस्ट्री हो गया, WB, BVS जो स्क्रिप्ट फाइल होती हैं एको वाली, ये देखिए, तो इनको आप डाल सकते हैं, यहाँ पे रन कर सकते हैं। बाकी अभी CMD फाइल है, PS1 फाइल है, रजिस्ट्री फाइल्स हैं, तो ये उनके लिए है, तो रखना चाहे रख सकते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, हम जाते हैं सीधा लास्ट। यहाँ पे क्या हुआ है, विंडोज़ डिफेंडर एप्लीकेशन कंट्रोल। ओके तो यहाँ विंडोज़ डिफेंडर को लेके कुछ ऐसे सेटिंग्स है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट नॉर्मल डिफ़ॉल्ट रखना चाहूँगा इसको। और यहाँ पे और खास से बहुत बेस्ट सेटिंग्स नहीं मिले। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे आप डायरेक्टली इसका जो फाइल है वो फाइल नेम भी आप चेंजेस जो भी करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंपल यहाँ पे डाउनलोड XML फाइल व्यू कर सकते हैं, आपको डाउनलोड ISO फाइल में कर सकते हैं, बुकमार्क सेलेक्ट कर सकते हैं, डाउनलोड XML फाइल हम कर देते हैं। तो ये जो फाइल है हमारा, ये देखिए सेव करने का ऑप्शन आ गया, कहाँ पे सेव करना है वो सब आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं अभी के लिए इसको मैं डेस्कटॉप पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ओके। तो हमारा जो फाइल है वो यहाँ आ चुका है, कहाँ है ये देखिए,
ये वाला है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ये आ गया। देखिए ये जो फाइल है ये हमने कॉपी करा यहाँ से यहाँ पे, अनअटेंडेड फाइल ऑटो अनअटेंडेड, ये देखिए। और ये है विंडोज़ का हमारा विंडो 11 का बूटेबल मीडिया। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ से कंप्यूटर को हम करते हैं शट डाउन, ठीक। तो यहाँ से हम शट डाउन करेंगे। अब हमें दोबारा से रीस्टार्ट करना है और हमें बूटेबल मीडिया यानी कि ये जो पेन ड्राइव है इसको हमें लेके आना है फर्स्ट बूट डिवाइस पे, ठीक। तो यहाँ जैसे भी आप अपने बायोस को ओपन करना चाहे वैसे कर लेना। मैं यहाँ पे डेल प्रेस करके बायोस को ओपन करने का कोशिश करता हूँ और ये देखिए बायोस हमारा आ गया। अब यहाँ जो भी आपका यूएसबी ड्राइव है वो आपको देखना होगा कौन सा आपका यूएसबी मीडिया है। तो यहाँ पे ये रहा, एक सैनडिस्क का है यूएसबी मीडिया, इसको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखूँगा। और ये हार्ड डिस्क का इसमें शो कर रहा है, बट ये वाला है हमारा एक एसएसडी है और ये भी एक एसएसडी है। तो यहाँ पे हार्ड डिस्क क्यों शो कर रहा है, और ये सब अलग स्टोरेज है, ठीक है। तो अभी हमारा फर्स्ट बूट डिवाइस सिलेक्ट हो गया, ठीक। अब हम इसको एग्ज़िट करते हैं। तो यहाँ आप जैसा कि आप देखें तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट बूट डिवाइस, ये देखिए बूट ऑप्शंस सैनडिस्क। तो अब हमारी जो बूटेबल जो यूएसबी है वो हमारी बूट हो जाएगी और विंडोज़ इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जो भी सेटिंग्स हमने ऑटो अनअटेंडेड फाइल में कर रखी हैं वो सभी सेटिंग्स यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ये देखिए लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आ गया, क्योंकि हमने वहाँ पे चेक नहीं करा था, मतलब जो भी लैंग्वेज इंस्टॉलेशन का है वो क्या रखना है, तो हम यहाँ पे वही रखना चाहेंगे, ठीक। सो यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये कीबोर्ड मेथड के लिए पूछ रहा है, तो ये अभी हमने डिफ़ॉल्ट रखा था, नेक्स्ट हो गया। अब हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पे यूएसबी ड्राइव सेलेक्ट करने के लिए कहेगा। यहाँ हमारे जो भी पार्टीशंस हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्टेड जो भी होंगे आपके ड्राइव के पार्टीशन वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो भी पार्टीशन में आपको डिस्क जो ये आपको इंस्टॉल करना है विंडोज़, वो आप एक बार सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए मैं एक बार इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ, वैसे तो ये फॉर्मेट है, मैं एक बार इसको पार्टीशन को फॉर्मेट कर लेता हूँ। फॉर्मेट करने के बाद यहाँ पे हम ये थोड़ा पेज जो है रिफ्रेश हो जाएगा, फिर इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। तो पार्टीशन जो है फॉर्मेट हो गया है। अब यहाँ देखिए नीचे की साइड में ये आ गया, इसको सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और ये देखिए विंडोज़ 11 क्लीन इंस्टॉलेशन हमारा स्टार्ट हो गया है। अब ये जो भी टाइम लगता है विंडोज़ इंस्टॉलेशन का, वो जो टाइम लगेगा इसके लिए थोड़ा सा वेट करते हैं। मैं वीडियो को स्किप करता हूँ यहाँ पे। ये देखिए अब हमारा जो कंप्यूटर है इसमें ये जो स्क्रिप्ट्स है ये रन करना स्टार्ट हो गई हैं और ऑटोमेटिकली ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है रनिंग स्क्रिप्ट टू कस्टमाइज योर विंडोज़ इंस्टॉलेशन, ठीक। तो ये विंडो को आपको क्लोज नहीं करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर। और ये जो स्क्रिप्ट्स है ऑटोमेटिक रन होने के बाद आपका जो कंप्यूटर है स्टार्ट हो जाएगा और सारे जो सेटिंग्स हमने अप्लाई करे थे वो यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं अभी। तो थोड़ा सा ये टाइम लगेगा कि अब देखिए
जो नॉर्मल इंस्टॉलेशन है उसमें भी सेम टाइम लगता है, तो थोड़ा सा वही टाइम लगेगा, बस यहाँ पे स्क्रिप्ट्स रन हो रहे हैं, तो सभी ऐप्स यहाँ पे लोड हमारे नहीं होंगे। ठीक, और ये देखिए हमारा जो विंडोज़ है 11 वो बूटअप हो चुका है। कंप्लीट सेटअप आप देख सकते हैं, ऐसा दिखेगा। तो ये जो डिस्प्ले है मेरा थोड़ा सा ख़राब है, इसीलिए ऊपर साइड से रेड लाइन आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे चलिए हम इसको आगे नेक्स्ट करते हैं और पूरा फुल सेटअप करते हैं इसको। ओके, तो यहाँ जो भी कीबोर्ड लेआउट है वो आप सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं डिफ़ॉल्ट रखना चाहूँगा। ये मैंने सेटिंग्स उसमें नहीं करे थे, क्योंकि मैं यहाँ पे ये जो सेटअप है मुझे चाहिए था कि यहाँ पे मैं खुद से सेटअप करूँ। चलिए इसको भी हम स्किप करते हैं। और नेक्स्ट यहाँ ईथरनेट और ये जो नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए आपको कहेगा इंस्टॉल ड्राइवर करने के लिए। तो आप जो भी इंटरनेट आपके पास है, मतलब आपको अपना जो इंटरनेट है इससे कनेक्ट रखना है। तो यहाँ पे विंडोज 11 इंस्टॉलेशन है, इसलिए चलिए नेक्स्ट करते हैं। और किस ड्राइव में आपके जो भी हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है ईथरनेट वाला। तो मैं यहाँ पे पहले या तो राउटर सेटअप कर सकता हूँ इसमें दोबारा से, और या फिर मेरे पास जो इसमें ड्राइवर इंस्टॉल्ड है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो मैं अपनी ड्राइव से ड्राइवर इंस्टॉल करूँगा। तो मैंने यहाँ पे अपना जो सीडी है उसका बैकअप करके रखा है। आप चाहें तो इसको आप सीडी डाल के आप उस पर ऐसे कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा ये न्यू पीसी बिल्ड है, इसमें सीडी ड्राइवर नहीं आया है, तो मैंने यहाँ पे बैकअप करके रखा है। तो मैं वो बैकअप से ड्राइवर इंस्टॉल करता हूँ। तो विंडोज़ 10 प्री इंस्टॉल था, विंडोज़ 11 अभी इंस्टॉल किया है। इसको सिलेक्ट करते हैं और ये देखिए तो ये देखिए हमारा जो कंप्यूटर है बिल्कुल रीस्टार्ट हो चुका है। और जैसे जैसे हमने जो सेटिंग्स करी थी वो ये आप देख ही सकते हैं। ठीक, यहाँ पे कोई भी पिंड ऐप्स हमारे नहीं आए हैं। ठीक, और ये बिल्कुल क्लीन इंस्टॉलेशन हुआ है सक्सेसफुली। और नीचे की साइड अगर आप देखें तो यहाँ पे जो ऐप्स है ये भी आप देख सकते हैं। जो हमने एज को अनइंस्टॉलेबल देख कर टिक करा था, तो अभी हम देखते हैं क्या इसमें से एज हमारा अनइंस्टॉल होता है या नहीं। ओके, तो ये जो सारी थीम्स है अभी अप्लाई हुई है, वो जो स्क्रिप्ट हमने रन करा था। तो विंडोज़ का जो थीम है वो बिल्कुल डार्क हो गया है। और यहाँ पे नीचे साइड जो ऐप्स थे आप देख पाएंगे, तो ये जो ऐप्स है अब यहाँ पे बिल्कुल भी शो नहीं हो रहे हैं। और जो कि अभी हमें ये वाला जो एज ब्राउज़र है ये शो हो रहा था। चलिए ओपन करके देखते हैं। ओके, तो ये एज इंस्टॉल्ड है अभी भी इसमें। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, यहाँ से ऑल ऐप्स में जाते हैं। ऑल ऐप्स में आप देख पाएंगे तो सभी ऐप्स तो यहाँ पे नहीं मिलेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो अनइंस्टॉल के लिए टिक करा था वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कोपायलट रखा था और ये सिस्टम से आया है। ठीक, मीडिया प्लेयर हमने रखा था सेलेक्ट करके। माइक्रोसॉफ्ट टू डू ये तो अनइंस्टॉल हो जाता है, इसको भी हमने ऐड करके रखा था। और ये पेंट, तो जो ऐप्स मैंने सेलेक्ट करी हुई थी वो ऐप्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। सभी जो ऐप्स इंस्टॉल्ड है, बाकी सब ऐप रिमूव हो चुकी हैं। अब एज ब्राउज़र का देखते हैं। अनइंस्टॉलेबल हमने टिक करा था कि ये एज ब्राउज़र अनइंस्टॉल हो जाए, ऐसा कर दें। तो ये देखिए इस ब्राउज़र को आप अब अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, सिंपल। ये अनइंस्टॉल का बटन इसमें आ रहा है। और यहाँ पे सारे ऐप्स अब देख सकते हैं, ऑल ऐप्स के अंदर हूँ मैं। तो यहाँ पे कोई भी ऐप्स यहाँ पे हाइड नहीं है, सभी के सभी ऐप जो भी हैं यहाँ पे शो हो जाएंगे। और ये एक्सेसिबिलिटी फीचर्स हैं, तो ये तो आपको विंडोज़ में मिलेंगे ही। फाइल मैनेजर, तो यहाँ पे हमने टिक करा था दिस पीसी, तो देखिए ये यहाँ पे दिस पीसी पे ही इनेबल हुआ है। और बाय डिफ़ॉल्ट ये दिस पीसी पे नहीं रहता है। तो जैसे कि हमारे जो ड्राइव्स है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ आ गया है, डार्क थीम अप्लाई हो चुका है। अब एक चीज़ और देखना था मुझे, क्या ये
एक्टिवेटेड है या नहीं। तो मैं इसको पहले तो पिन कर लेता हूँ, विंडो स्टार्ट। ओके, सिस्टम में जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ में मैं थोड़ा सा चेक करता हूँ क्या ये विंडोज़ एक्टिवेटेड है या नहीं। ओके ओके ओके, यहाँ मुझे एक तो नया यूआई है, मैंने भी पहली बार इसको इंस्टॉल करा है एक्टिवेट का। तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ एक्टिवेट आई थिंक करना पड़ेगा, ठीक। तो ये हमें चेंज करने के लिए कह रहा है। तो अभी तो एक्टिवेटेड लग रहा है, हो सकता है ट्रायल वर्जन में हो। जो भी है, हमारा जो क्लीन इंस्टॉलेशन ये हो चुका है। और अभी हम टास्क बार में देखते हैं टास्क मैनेजर में परफॉर्मेंस कैसा है। ये मैंने अभी ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करे, इस वजह से आप देख पाएंगे थोड़ा सा जो विंडो है इसका रेशियो थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो अभी मैं ड्राइवर इंस्टॉल करूँगा और ये ऑटोमेटिक आई थिंक ड्राइवर अभी इंस्टॉल कर रहा है। मेरा जो डेस्कटॉप है अभी इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक। और यहाँ ये जो डिस्प्ले का रेड कलर देख पा रहे हैं, ये मेरे डिस्प्ले में प्रॉब्लम है, तो इसको साइड करिएगा। बाकी सभी जो ऐप्स है हमारे जो क्लीन इंस्टॉल हो चुके हैं, ये हमारा यहाँ पे हमने पिन करा था, तो देखिए यहाँ पे पिन ऐप्स में आ गया। इसी तरह से जो भी ऐप्स है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। क्लीन इंस्टॉलेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैंने अकाउंट के लिए रखा था, यहाँ पे मैं अकाउंट लॉगिन कर सकूँ। तो देखो अकाउंट लॉगिन के लिए भी ऑप्शन हमें इसमें मिल जाता है। और कुछ चीज़ें आई थिंक बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि मैंने चेंजेस करी होगी, तो अभी इतना ज़्यादा याद नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप वीडियोस को प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ से कुछ और फीचर इनेबल होते हैं, ओके। तो बाकी सारे जो फीचर्स हैं सब आप समझ पा रहे, देख पा रहे हैं, बिल्कुल सब क्लीन इंस्टॉलेशन है। चलिए सेटिंग्स में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है सेटिंग्स में। यहाँ पे सब कुछ अप्लाई है, कनेक्टेड है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल क्लीन इंस्टॉलेशन है, ओके, नो प्रॉब्लम, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल जो भी हमने डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर सेट कर रखा था, तो देखिए वो हो चुका है। और ये देखिए हमारा ड्राइवर भी इंस्टॉल, ओके। तो ये विंडो के लिए, ओके। तो ये जो ड्राइवर इंस्टॉल हो रहे हैं बैकग्राउंड में, ये देखिए हमारा MSI का ये जो बोर्ड है, तो इसके रिलेटेड जो भी यूटिलिटी ड्राइवर है ऑटोमेटिकली इसने डाउनलोड कर लिया। चलिए तो फिर इंस्टॉल कर ही देते हैं, ओके। तो ये नो इंस्टॉल अभी ये लिखे हुए हैं और इसमें से ये हैं, तो मैं इनको बाद में आराम से इंस्टॉल कर लूँगा क्योंकि मुझे इनमें से कुछ ड्राइवर्स को अनचेक और चेक करना रहेगा, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये जो वीडियो अच्छा लगा होगा। क्लीन इंस्टॉलेशन विंडोज़ 10 विंडोज़ 11 का कैसा था जरूर से कमेंट करके बताइएगा। और विंडोज़ 10 के ऊपर भी वीडियो आने वाला है, तो वो जरूर से वॉच करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।